हेलो एवरीवन, आज का इस वीडियो एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग है। जैसे कि हाल ही में एमपी ईएसबी के द्वारा कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के द्वारा कैलेंडर जारी होगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि तैयारी करें या ना करें, समय कितना है, क्या एग्ज़ाम और डिले होगा उसके बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे फर्स्ट में एमपी ईएसबी जिसने विभागों से रिक्त पदों की क्या करा है, मांग पत्र को दिया है और कहा है कि विभिन्न विभागों से जो है अभी उन्होंने कहा है कि 10 विभागों से हमारे पास में मांग पत्र आए हैं और विभिन्न विभागों से और मांग पत्र आ रहे हैं और उस पर काम चालू है। लेकिन ईएसबी ने इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि कैलेंडर जो है आपका लोकसभा चुनाव के बाद, यानी लोकसभा चुनाव जो है जून में ख़त्म हो रहा है, तो जून के बाद होगा, स्टार्ट होगा। तो जैसे कि कैलेंडर में, जैसे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपा था, उसमें एक एग्ज़ाम दिया था, जून या जुलाई में दिया था, ठीक है, जून जुलाई में दिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो उसका एग्ज़ाम भी डिले होगा। तो क्या एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी डिले होगा? बिल्कुल। नवंबर में जैसे दिया है, अगर में पूरे एग्ज़ाम डिले होते हैं तो वो एग्ज़ाम भी डिले होगा, ठीक है। तो ईएसबी का वही कहना है कि 10 विभागों से अभी जो है रिक्त पदों के लिए आवेदन आए हैं और इसमें जो है भर्ती कराने की उन्होंने बात कही है। लेकिन और विभागों से जो है मांग पत्र आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं हम एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग हम बात करें, तो एमपी सब इंजीनियर में भी बहुत सारे विभाग होते हैं जिसमें संयुक्त रूप से भर्ती की जाती है सब इंजीनियर की, ठीक है। जिसमें अगर मैं हम बात करें विभागों की, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, आरईएस, पीडब्ल्यूडी या डब्ल्यूआरडी हो गया, आपका जल संसाधन विभाग हो गया, जल निगम हो गया, नगर निगमों में बहुत सारी भर्तियां होती हैं, ठीक है, जिसमें टाइम कीपर और ड्राफ्टमैन की भी भर्ती होती है। तो नगर निगम की भर्ती होती है। पुलिस अधोसंरचना की होती है, मध्य प्रदेश पुलिस अधोसंरचना की जो है सब इंजीनियर की भर्ती होती है, मध्य प्रदेश पुलिस अधोसंरचना विभाग में होती है, ठीक है। नगरीय विकास एवं आवास में होती है। तो इन सभी विभागों से जो है आ रही है मांग पत्र, तमाम जो है मांग पत्र आ रही है और विभिन्न विभागों से जो है मांग पत्र आ जाएगी और उसके बाद में सरकार का अनुमोदन जो है आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। ये लोकसभा चुनाव के बाद सरकार जब अनुमोदन कर देगी, और ईएसबी के डायरेक्टर जो नियंत्रक हैं डॉक्टर हेमलता, उन्होंने कहा है कि अभी 10 विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो हमारे पास में हैं और अन्य विभागों से जो प्रस्ताव हैं वो लगातार आ रहे हैं रिक्त पदों को लेके कि ये भर्ती कराई जाएगी। और जैसे कि डीवी में छपा भी था कि इतनी इतनी भर्ती हैं, तो उन्होंने 10 भर्ती का दिया था और विभिन्न विभागों का दिया था, तो विभाग ज़्यादा हो जाते हैं विभागों में। जैसे एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग ही बात करें तो कम से कम अगर भर्ती आती है तो 7 से 8 विभाग और कभी कभी 9 से 10 विभागों में भर्ती होती है। अगर मैं यहीं पर देखेंगे तो आपके 6-7 विभाग यही हो जाते हैं, मेजर जो विभाग हैं। और विभागों से रिक्त पदों की जो है वो मांग आ रही है और उस पर जो है काम चालू है। और डॉक्टर ए हेमलता ने कहा भी है कि हम जो है तुरंत जो लोकसभा चुनाव के बाद में हम अपना कैलेंडर को जारी कर देंगे। तो अब कैलेंडर तो होगा जून में जारी, मई या जून में ही जारी होगा, जैसे कि कहा गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि तैयारी। अब इतने देर हो गया है तो तैयारी करें या फिर ना करें, ठीक है। दो चीज़ें हैं, तैयारी करें या फिर ना करें। तो देखो, तैयारी करने वाले तो भाई जैसे कि जो खाली बैठे हैं, ठीक है, जो इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उनको तो करना ही पड़ेगा, उनको तो करना ही है, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोई जॉब में है भाई, वो अगर मैं नहीं करना चाह रहा है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो खाली है या फिर बीटेक कर रहा है, अपना बीटेक कर रहा है, जो कि डिप्लोमा के बाद में लगभग 70% लोग अपना डिप्लोमा करते हैं, तो उन लोगों को तो लगातार काम करना चाहिए इसमें। और जो लास्ट ईयर में भी हैं, चाहे वो बीटेक में हो या डिप्लोमा में लास्ट ईयर में है, तो उनको भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका अगस्त सितंबर में रिज़ल्ट आ जाएगा और सितंबर तक में आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो तब तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अभी वाले हैं तो वो तो तैयारी कर सकते हैं, अभी वाले भी कर सकते हैं, और जो पुराने वाले हैं उनको जैसे किसी की जॉब है तो जॉब वॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 घंटा अगर मैं आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, और जॉब के साथ में आप उसकी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो तैयारी, और जो अभी जो उसी को लेकर चले हुए हैं, 22 से तैयारी कर रहे हैं लगातार और उसी को टारगेट लेके चले हैं, तो उनको तो लगातार करना चाहिए, क्योंकि उनको लास्ट टाइम भी अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको पता है कि भाई तैयारी तो एक दिन में नहीं होती, ना ही एक माह में होगी आपकी, ना ही 3 महीने में होगी। तो 6 महीने तो कम से कम चाहिए आपको, ठीक है, कम से कम चाहिए 6 महीना। तो 6 महीना है अभी, तो तैयारी आपकी हो सकती है और तैयारी को बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर हम तैयारी करना चाह रहे हैं तो। क्योंकि
उसने कैलेंडर में दे दिया है संभावित डेट, और पिछले बार लास्ट टाइम भी जब दे दिया था तो वैकेंसी आई थी। तो वैकेंसी ऐसा है, वैकेंसी 100% आई है। अगर मैं आपको तैयारी करना है तो 6 महीने की तो लगभग उसमें, अगर मैं आप कोर्स भी करने जाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो एक एक साल तो वो कंप्लीट कराने में लगते हैं, और 6 महीने तो टेक्निकल ही कंप्लीट कराते हैं। और टेक्निकल नॉन टेक का कितना बड़ा पोर्शन है आप सभी को पता ही है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं हम बात करें, सिलेबस कितना बड़ा है भाई। तो सिलेबस देखो, सिलेबस की अगर मैं हम बात करें तो भाई टेक्निकल, टेक्निकल में अगर मैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जिस भी ब्रांच से हो आप, एक हो गया ये, और दूसरा हो गया नॉन टेक। तो नॉन टेक में अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें 7 सब्जेक्ट हैं। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था और उसके बारे में बताया भी था आपको कि भाई कैसे कैसे हम नंबर ला सकते हैं, 75+ हमको नंबर रखना है। तो उसके लिए सात सात सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, जीके और तमाम सब्जेक्ट साथ रहते हैं। तो उन सभी को कंप्लीट करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया है कि कौन से नंबर हमको कैसे रखना है और कौन से सोर्स से पढ़ना है। तो ये तमाम वीडियो भी आप देख सकते हैं। और टेक्निकल का भी मैंने, जैसे सिविल से हूँ तो मैंने सिविल से पूरा बताया था कि आपको कौन कौन से मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे 7 टॉपिक हैं हमारे यहाँ पर, 7 इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ आपको। सर्वेइंग हो गया, एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो गया, एनवायरनमेंट इंजीनियर हो गया, इरिगेशन इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ये इसने लास्ट टाइम भी कितना करा था, 70% जो है सिलेबस कंप्लीट किया था, ठीक है। तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो सिलेबस के लिए 6 महीने सफिशेंट है। और उसमें जो है नॉन टेक में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नॉन टेक में 75 लाना जो है नॉन टेक में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें 7 सब्जेक्ट रहते हैं। 4-5 सब्जेक्ट है, जैसे एसएससी जेईई में 2 ही रहते हैं कि आपको जीके है और रीजनिंग में बस लाना है, लेकिन इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश आपका इसमें जो है रहता है। तो इन सभी को कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात रहती है, और 6 महीने में ये सब कंप्लीट नहीं हो सकते। तो वही बात आ जाती है कि अब तैयारी करें या ना करें। तो तैयारी तो 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो लगातार हमको करना ही पड़ेगा। और क्या, नवंबर में जो एग्ज़ाम है सब इंजीनियर का, वो क्या डिले हो सकता है, वो क्या बढ़ सकता है। तो बिल्कुल उसके चांस अभी तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब कैलेंडर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि वो कब तक जा सकता है। वो शायद दिसंबर तक भी चल जाए, पर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं वो। बाकी आपका नोटिफिकेशन जो है, जैसे जून में अगर मैं कैलेंडर आ गया जून में, और अभी जैसे उनका तो कहना है कि अभी संभावना कम है, वो लोकसभा के बाद ही आएगा। तो जून में जैसे कैलेंडर आ गया, तो जून में कैलेंडर के बाद में आपका जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई से अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये डिले भी थोड़ा हो सकता है। जैसे टीओ का भी है, लास्ट टाइम टीओ का दिसंबर में हुआ था, इस बार सितंबर में है, तो सितंबर में है। तो ये एग्ज़ाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो सब इंजीनियर में नहीं आती, तो उन लोगों के लिए भी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छा है इसमें। तो तैयारी लगातार करेंगे तो तैयारी तो छोड़ने का नहीं है, क्यों, ठीक है। तैयारी में अगर मैं जॉब है आपकी तो 2-3 घंटा आप उसमें दे सकते हैं, तैयारी में दे सकते हैं। अगर मैं आप खाली हैं या बीटेक डिप्लोमा में लास्ट ईयर भी है, तो आपको फॉर्म देखो, आपके जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएंगे, अगस्त सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसी समय में आपके फॉर्म भराए जाएंगे। तो आप उसमें भी अभी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी पढ़ भी रहे हैं डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा करने वाले 70% तो करते ही हैं, तो वो लोग भी तैयारी को अपनी रेगुलर कर सकते हैं। और जो खाली हैं उनको तो बिल्कुल रगड़ के करना चाहिए। 6 से 7 महीने हैं तो उनको तो कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि टेक्निकल के भी अपने 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। मेजर जो है 7 सब्जेक्ट हैं, ये हो गए। और नॉन टेक के अगर मैं हम बात करें तो 7 सब्जेक्ट ये हो गए, तो 14 सब्जेक्ट ऐसे ही हो जाते हैं। और 14 सब्जेक्ट में भी इनके अंदर कितना सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा रहता है। तो उसको कंप्लीट करने में आपको 6 से 8 महीने का समय लगेगा ही। तो तैयारी अगर में आप सीरियस हैं उसको लेके, तो तैयारी तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हमको ईएसबी का जैसे कैलेंडर जब भी आए, कैलेंडर जैसे कि उन्होंने कहा भी है कि जून में, मतलब जून में तो नहीं कहा है उसने, पर उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, तो हम चुनाव हमारे यहाँ तो मई में ख़त्म हो जाएंगे अगर मैं हम मध्य प्रदेश की लिया जाए। लेकिन हम मान रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर मैं जून में भी देते हैं तो जल्द से जल्द इन विभागों में, उन्होंने कहा है भले ही हम कैलेंडर लीड देंगे, लेकिन तमाम विभागों से बात की जा रही है और उनसे मांग पत्र के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जो है जो विभागों की मांग है कि भाई इतनी वैकेंसी पर हमको एग्ज़ाम चाहिए, तो उनसे मांगा जा रहा है। और सब इंजीनियर में भी कितने विभाग हैं आप सभी को पता है, और मैंने लास्ट टाइम जो है आपको
जल निगम और नगरीय आवास एवं विकास का और जल संसाधन विभाग की वैकेंसी का भी डिटेल में बताया था। उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो हमारा ईएसबी के रिगार्डिंग, एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग। मैं एमपी सब इंजीनियर से रिगार्डिंग वीडियो आपको लेते आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको अच्छा लगता है तो। और इस वीडियो के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।